हाय स्टूडेंट, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कोटा पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह चौहान। अपन ने कल के लेक्चर में 7.1 के कुछ सवाल देखे। सवाल दूरी सूत्र के बेसिक क्वेश्चन थे कि उसके अंदर डायरेक्ट अपन ने दूरी निकाली थी। और जैसे अपन आज जो सवाल करने वाले हैं उनके लिए अपन को कुछ बेसिक याद होना चाहिए, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। अपन देखेंगे कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है और त्रिभुज क्या होता है। इन चारों के बारे में देखेंगे। जैसे वर्ग होता है और भुजाएं बराबर हो, वर्ग होता है। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, वो आयत होता है। जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और चतुर्भुज होते हैं, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और विषम चतुर्भुज। तो अपन इनके बारे में देखते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक सी नॉलेज। ठीक है, आप देखिए पहले वर्ग। पहले अपन देखते हैं वर्ग को। वर्ग क्या होता है? आप सब जानते हैं वर्ग क्या होता है, अपन बचपन से पढ़ते आते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा इसके दोनों विकर्ण समान होते हैं। इसके दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। ये इसके विकर्ण है और ये दोनों विकर्ण भी समान होते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन आयत। आयत होता क्या है? आयत आयत कुछ इस प्रकार का होता है, ये और ये और ये और ये, यानी कि आमने सामने की भुजा समान होती है इसकी। और इसके दोनों विकर्ण भी समान होते हैं। इसके दोनों विकर्ण भी इसके दोनों विकर्ण भी समान होते हैं। अब अपन देखते हैं त्रिभुज। अपन बचपन से पढ़ के आ रहे हैं त्रिभुज क्या होता है, कि 3 भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं अपन? त्रिभुज। त्रिभुज, ये त्रिभुज होता है। और त्रिभुज भी कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के त्रिभुज होते हैं। पहला त्रिभुज होता है सम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा कौन सा होता है? विषम बाहु त्रिभुज। जैसे अपन देख सकते हैं, इनके नाम से ही पता लग रहा है अपन को। जैसे सम बाहु त्रिभुज, इसका संधि विच्छेद करते हैं अपन। सम यानी जो समान हो, बाहु यानी भुजा, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वो समबाहु त्रिभुज होता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज होता है। और सम द्विबाहु, सम द्वि और भाव। द्वि का मतलब दो, सम का मतलब समान, जिसकी दो भुजाएं समान हो, सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे त्रिभुज है, इसकी ये और ये भुजा समान है, तो ये सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया। और विषम बाहु त्रिभुज, इसके नाम से पता लगा, विषम, विषम यानी कि विपरीत, सबके विपरीत, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अपन ने वर्ग देख लिया, आयत देख लिया, त्रिभुज देख लिया। अब चतुर्भुज देखते हैं। चतुर्भुज क्या होता है? अपन भी इसको बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। चार भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो अपन देखते हैं अभी चतुर्भुज के बारे में कि चतुर्भुज होता क्या है। जैसे ये चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज भी क्या है? त्रिभुज की तरह 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु चतुर्भुज। समबाहु चतुर्भुज ये होता क्या है? इसके नाम से पता लग रहा है, सम
और बाहु, यानी कि जिसकी भुजा समान हो। तो अपन इसको इधर देखते हैं। समबाहु चतुर्भुज क्या होता है? नाम से पता लग रहा है समबाहु, जिसकी भुजाएं समान हो, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, यानी ये और ये और ये चारों भुजाएं समान होती है समबाहु चतुर्भुज के अंदर। नेक्स्ट, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी कि इसके सामने की भुजा समान हो, आमने सामने की भुजाएं समान हो, ये और ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। और तीसरा कौन सा होता है? विषमबाहु चतुर्भुज। ये होता क्या है? नाम से पता लग रहा है विषम, यानी कि विपरीत है सब कुछ। इसको इधर देखते हैं अपन। ये विषमबाहु चतुर्भुज यानी कि इसकी चारों भुजाएं असमान है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 4 है, 1 है, इसकी चारों भुजाएं समान है। ठीक है, तो आज अपन जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनके लिए अपन को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो वर्ग होता है। आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजा समान हो तो आयत होता है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज 3 तरीके के होते हैं। समबाहु, नाम से पता लगा समबाहु, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी तीनों भुजाएं समान होती है। समद्विबाहु, नाम से पता लग रहा है समद्वि यानी दो, यानी कि सम यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है ना। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों ही भुजाएं समान हो, है ना। अब आ गया अपन चतुर्भुज पे। चतुर्भुज होता क्या है? चतुर्भुज के अंदर भी 3 चतुर्भुज होते हैं, मेनली 3 चतुर्भुज होते हैं। समबाहु चतुर्भुज क्या होता है? नाम से पता लगा समबाहु यानी जिसकी भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, समबाहु चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, जैसे नाम से पता लगा समांतर चतुर्भुज यानी सम और अंतर, है ना। तो आमने सामने की भुजाएं समान होती है इसकी। विषमबाहु चतुर्भुज, इसके भी नाम से पता लग रहा है जिसकी चारों भुजाएं असमान हो, वो विषमबाहु चतुर्भुज कहलाता है। अब अपन इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो अपन देखते हैं इस प्रश्नावली का ये वाला क्वेश्चन, जो अपन ने अभी बेसिक समझा है उस बेसिक पे बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। तो अपन को इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है? अपन को 4 पॉइंट दे रखे हैं इसने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पॉइंट दे रखे हैं। और ये कह रहा है कि एक वर्ग के शीर्ष है, ये अपन को बताना है कि एक वर्ग के शीर्ष है या नहीं है। तो अपन जानते हैं वर्ग होता क्या है। वर्ग होता क्या है? वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा दोनों विकर्ण समान हो, वो वर्ग होता है। तो इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। वर्ग का 1 पॉइंट दे रखा है अपन को 1 7 4 2 -1 ये सी हो गया अपना, -4 और 4 ये अपना डी हो गया। अब अपन ने इसके निर्देशांक डाल दिए कि ए इसको प्रेजेंट कर रहा है, बी इसको कर रहा है, सी इसको कर रहा है, डी इसको कर रहा है। तो अपन ने वर्ग के बारे में देख लिया और इसके निर्देशांक भी लिख दिए अपन ने। अपन इसके अंदर दूरी सूत्र के फॉर्मूले का प्रयोग करके कैसे, अगर ये भुजा समान आ जाए, ये भुजा समान आ जाए और ये भुजा समान आ जाए और ये भुजा समान आ जाए, चारों भुजाएं समान आ जाए, इसका मतलब ये एक वर्ग होगा। और इसके विकर्ण भी निकालेंगे अपन, अगर विकर्ण भी समान आ जाए तो ये एक वर्ग होगा। तो अपन इसके अंदर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अपन लगाते हैं पहले ए और बी। पहले अपन इसके बारे में देखते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर उसके बाद बाकी की दूरी भी निकालेंगे और देखेंगे समान आ रही है या नहीं आ रही। तो लिखते हैं अपन, पहले लिख लेते हैं, माना कि a बराबर 1 से 7, बी पॉइंट को कितना माना है अपन ने 4 2, सी पॉइंट को माना है अपन ने -1 इसके निर्देशांक है, डी पॉइंट को क्या माना है -4 और 4। तो अपन पहले दूरी सूत्र लगाएंगे ए और बी के रेस्पेक्ट में।
ए और बी के मध्य की दूरी। तो इसको अपन x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं वहां से, 4 माइनस 1 y स्क्वायर कितना है 2 और ये 7। सोल्व करते हैं इसको, 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस -1 गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। रूट 34। ये अपने ए और बी के मध्य की दूरी आ गई। अब इसी प्रकार अपन बीसी की भी निकालेंगे। तो अपन बीसी की निकालते हैं इधर की साइड, अपन बीसी की निकालेंगे, इधर की साइड निकाल लेते हैं बीसी की। बीसी के मध्य की दूरी, फॉर्मूला क्या था अपना, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, b को तो x1 और y1 मान लेंगे। अब इसका खत्म हो गया, b1 को x1 y1 मान लेंगे, और c को अपन मान लेंगे x2 और y2। अब करते हैं इसको सोल्व, अपन वैल्यू पुट करते हैं इस जगह से। x2 कितना है अपना -1, x1 कितना है 4, y2 कितना है -1, y1 कितना है 2। इसको भी अपन सोल्व कर लेंगे, माइनस का 5, माइनस माइनस जुड़ गए, ये भी माइनस माइनस के ये भी जुड़ जाएंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और 5 का 25, इधर भी वही सेम होगा, प्लस हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा 9, इधर भी आ जाएगा रूट 34। अपन इधर भी देख सकते हैं, जगह तो इधर भी है थोड़ी सी। अपन इधर देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है अपना डी और सी। तो अपन भी इसमें सेम करेंगे, इसको x1 और y1 मान लेंगे, इसको x2 और y2 मान लेंगे। तो इसको x1 y1 उधर मान लिया, इधर x2 y2 इधर मान लिया। अपन किसके लिए निकालेंगे, अब डीसी के लिए निकालेंगे। तो अपन किसके लिए निकालेंगे, अब निकालेंगे डीसी के लिए। तो डीसी के मध्य की दूरी, डीसी के मध्य की दूरी निकालते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस जगह क्या करते हैं अपन, वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 कितना है अपना, -4, और x1 कितना है अपना -1, प्लस y2 कितना है अपना 4, और y1 कितना है -1। तो इसको देखते हैं, -4 माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, +4, इधर भी माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा -3 प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको भी खोलेंगे तो ये भी रूट 34 ही आएगा। ये है डीसी, ये है AB, और ये है BC। तो अपन ने AB भी निकाल लिया, BC भी निकाल लिया, और DC भी निकाल लिया। अब AD निकालते हैं। अपना AB कितना आया था, AB आया था अपना रूट 34। अपना BC कितना आया था, वो भी रूट 34 आया था,
और डीसी कितना आया था, वो भी √34 आया था। अपन को अब एडी निकालना था, तो निकालते हैं अब। एडी, एडी के मध्य की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये अपना होल स्क्वायर, ये अपना दूरी सूत्र है। अब इसको भी चेंज कर लेंगे अपन, इसको अपन x1 और इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। तो करते हैं अपन इस सवाल को। x2 कितना है अपना 1 और x1 कितना है -4 प्लस y2 कितना है अपना 7 और y1 कितना है 4। तो माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस इसको करते तो क्या होगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का कितना होता है 9। इसको भी जोड़ेंगे तो क्या होगा √34। एडी, ये अपन ने एडी के मध्य की दूरी निकाली थी। अपने एडी की मध्य की दूरी कितनी आएगी √34, है ना। तो अपन के एबी, तो अपन के क्या है एबी, बीसी और डीसी और एडी, चार के मध्य की दूरी आ गई। और अपन ने ये देखा कि इन चारों के मध्य की दूरी कितनी है √34, √34 और √34, और इसकी भी क्या है √34। तो इसके अपने पास चारों भुजाएं बराबर आ गई, √34, √34, √34 और √34, है ना। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर आ गई, तो अपन को एक अंदाजा यहाँ लग गया कि एक वर्ग है। लेकिन तो अपन इसके विकर्ण भी चेक करेंगे कि इसके विकर्ण भी वाक्य में बराबर है या नहीं है। तो अपन इसके विकर्ण भी निकालते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या निकला था एडी, वो कितना था √34। तो अपन इसके अब विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण क्या है इसका एसी, एसी विकर्ण है और इसके मध्य की दूरी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था अपना वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अपन इस बार क्या करेंगे, इसको x1 मान लेंगे और y1 मान लेंगे, इसको x2 और y2 मान लेंगे। तो करते हैं अपन इसको सोल्व। x2 कितना अपना -1, x1 कितना है 1 प्लस y2 कितना अपना -1 और y1 कितना है 7। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। माइनस माइनस का जुड़ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस माइनस जुड़ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये तो प्लस हो गया। अब 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64। तो इसका आ गया √68, है ना। एसी का है, एसी का क्या है √68। अपन इसी तरह अब दूसरा विकर्ण निकालेंगे। दूसरा विकर्ण क्या है इसका बीडी, बीडी के मध्य की दूरी। फॉर्मूला क्या था अपना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अपन इसके लिए भी क्या करेंगे, x1 इसको मान लेंगे और y1 इसको मान लेंगे, x2 और y2 इसको मान लेंगे। तो अपन इससे वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। तो अपन इससे इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं अपन। x2 कितना है अपना -4, x1 कितना है 4, y2 कितना है 4 और y1 कितना है 2। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे और ये 2 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं अपन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64।
प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका भी रूट 68 आ गया। ये किसका था? BD का। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ये देखा कि ए बी भुजा अपनी रूट 34 आई है, BC रूट 34 आई है, DC रूट 34 आई है, और AD भी और AD भी अपनी रूट 34 आई है। तो इससे क्या है कि इसकी चारों भुजाएं तो बराबर है। अपन ने डाउट हो रहा था तो अपन ने विकर्ण भी निकाला कि भैया इसके विकर्ण भी अगर बराबर होंगे, तो अपन को डाउट हो रहा था तो अपन ने इसके विकर्ण भी निकाले। अगर इसके विकर्ण बराबर थे और भुजा बराबर है तो ये एक वर्ग होगा। तो अपन ने इसके विकर्ण निकाल लिया, AC और DC दोनों विकर्ण निकाल लिए, और ये दोनों विकर्ण भी सेम आ रहे हैं। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि वर्ग की परिभाषा से AB भी अपना बराबर आया, BC बराबर आया, DC बराबर आया, और AD बराबर आया, तथा ये तो भुजा है अपनी। और विकर्ण क्या था? AC बराबर आया अपने BD के, वो कितना था? रूट 68, और ये भी बराबर किसके आया? रूट 34। तो ये भी बराबर आया रूट 34 के। तो अपन यहां से कह सकते हैं कि अपन को जो पॉइंट दे रखे थे ना, ये एक वर्ग के पॉइंट है। ठीक है, तो ये वर्ग के शीर्ष है। ये अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। इस जैसा क्वेश्चन अपन और भी करेंगे अभी। तो अपन ने जो भी क्वेश्चन देखा है उसके जैसा ही क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल नंबर पहला। इस जैसे क्वेश्चन अपन को अपनी प्रश्नावली में भी दे रखे, वो भी बता दूंगा मैं आपको कैसे, कौन से क्वेश्चन है वो। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए आप, इस क्वेश्चन में अपन को 3 पॉइंट दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पॉइंट दे रखा है। और ये कह रहा है कि अगर ये 3 पॉइंट त्रिभुज बनाते हैं, तो आपको ये बताना कि कौन सा त्रिभुज है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। इस क्वेश्चन को जमाते हैं पहले तो। जैसे मान लो ये त्रिभुज अगर 3 पॉइंट है तो त्रिभुज बनाएंगे सही। पहले पॉइंट को अपन मान लेते हैं A 3 2, दूसरे को मान लेते हैं -2 -3, और इसको मान लेते हैं 2 और 3। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर भी सेम है, अगर ये त्रिभुज है तो अपन को इन तीनों भुजाओं का मान निकालना पड़ेगा कि इनके बीच की दूरी कितनी भुजाओं की, जिससे अपन को भुजाओं का मान, और जब अपन को भुजाओं का मान ज्ञात हो जाएगा तो अपन को पता लग जाएगा अगर इसकी तीनों भुजाएं समान हुई तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर इसकी 2 है तो समद्विबाहु हो गया, अगर इसकी तीनों ही नहीं है तो विषम हो गया। और अगर समकोण है तो क्या है, 90 एंगल होना चाहिए, प्लस पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करना चाहिए। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अपन ने पॉइंट माने हैं, माना कि, तो अपन ने ए पे 3 और 2 पॉइंट मान लिया, बी पे अपने -2 और -3 पॉइंट मान लिया, और सी पे अपन ने 2 और 3 पॉइंट मान लिया। अपन ने इसके तीनों पॉइंट मान लिए। अब तीनों पॉइंट मान लिए तो अपन इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे तो ए भी निकल जाएगा। अगर AC में दूरी सूत्र लगाएंगे तो AC की भुजा निकल जाएगी, और BC में अगर दूरी सूत्र लगाएंगे तो BC की भुजा निकल जाएगी। तो अपन अप्लाई करते हैं दूरी सूत्र को, फिर लिखते हैं AB के मध्य की दूरी। तो AB के मध्य की दूरी फॉर्मूला वही अपना √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब अपन जो अपने ए बी पॉइंट है इसको x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। तो अब इससे अपन को इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो अपन वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। x2 कितना है अपना, x2 कितना है, x2 है अपना -2, और x2 कितना है अपना -2, और x1 कितना है 3, y2 कितना अपना -3, और y1 कितना है 2। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ जाएगा -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25, और ये भी कितना हो जाएगा 25, और माइनस माइनस इंटू होता है तो प्लस। तो इसको अपन थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 50, √50। ए बी का क्या आ गया √50।
ए बी पॉइंट के मध्य की दूरी अपने पास आ गई √50। तो इसी प्रकार अपन बीसी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अपन सोल्व करेंगे। अब बीसी के लिए अपन सोल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला वही अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो b और c, इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं और c को x2 और y2 मान लेते हैं। तो इससे अपन इसकी वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो x2 कितना है अपना 2 और x1 कितना है -2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपना 3 और y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं आगे। माइनस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर भी माइनस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको और सोल्व करते हैं थोड़ा सा। 4 इधर कितना होगा 6, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का 36। तो इसका कितना आएगा बीसी। बीसी के मध्य की दूरी कितनी आएगी अपनी √52 आ गई। तो अपन ने ए बी निकाल ली, बीसी निकाल ली। अब अपना क्या बचा है एसी। एसी के लिए अपन क्या करेंगे, इसको x1 और y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो अपन इसको इधर सोल्व करते हैं साइड में। तो अपन इसको सोल्व करते हैं एसी के लिए। एसी के मध्य की दूरी, फॉर्मूला आप सबको याद है इसे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अपन यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। x2 कितना दे रखा है अपन को 2 और x1 कितना दे रखा है 3 प्लस y2 कितना दे रखा है अपन को 3 और y1 क्या दे रखा है 2। तो यहां बचा -1 का होल स्क्वायर प्लस यहां बचा 1 का होल स्क्वायर। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1 + 1 आएगा, यानी कि √2। तो अपने पास AC की भी वैल्यू आ गई, BC की भी वैल्यू आ गई और AB की भी वैल्यू आ गई। तो अपन तीनों की वैल्यू आ गई, लेकिन इन तीनों की वैल्यू अलग अलग है। तीनों की वैल्यू अलग अलग है। तीनों की वैल्यू अलग अलग आई थी अपने पास। ये देखो तीनों की वैल्यू अलग अलग है। जब तीनों की वैल्यू अलग अलग है इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा हुआ, ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो अपन इन दोनों में से चेक करने के लिए एक बार इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है अगर पाइथागोरस प्रमेय प्रूव कर गया तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, नहीं करा तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो अपन इसको पाइथागोरस प्रमेय के लिए सोल्व करते हैं। तो पहले अपन इसका थोड़ा चित्र अच्छा कर लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज जैसा दिखाते हैं इसको थोड़ा सा चित्र को। तो इसके अंदर सबसे बड़ी भुजा क्या होती है हमेशा कर्ण BC, यानी कि √52, B और C। और AB कितना है √50, इसको अपन आधार मान लेंगे। और AC कितना है इसका √2। ये अपना हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया अपना लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसके अंदर। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है वो आपको पता ही होगी। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है वो आपको पहले बता चुका हूं मैं। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, यह है पाइथागोरस प्रमेय। इसके अंदर अपन वैल्यू पुट करते हैं। कर्ण का मान कितना दे रखा है √52 का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना है अपना √50 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है अपना √2, इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। आपको पता है अगर रूट के अंदर अगर कोई संख्या और उसके ऊपर स्क्वायर है तो रूट हट जाता है।
तो ये 52 हो जाएगी। इसी प्रकार ये 50 हो जाएगी, प्लस इसी प्रकार ये 2 हो जाएगी। 52 बराबर 52, 52 बराबर 52 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रही है। ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रही है, इसका मतलब ये एक समकोण है। तो अपन यहां लिखेंगे बिंदु ए बी और सी, ए बी और सी मिलकर त्रिभुज बनाते हैं। और त्रिभुज भी कौन सा था अपना, त्रिभुज ए बी और सी बनाते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय को ये प्रूव कर रहा है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव कर रहा है। कोष्टक में लिख देंगे अपन बीसी का होल स्क्वायर बराबर क्या था, एसी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय थी। ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय थी, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन यहां पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। अपन यहां लिख देंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, यानी पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक समकोण है। तो यह एक समकोण त्रिभुज, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। तो यह एक समकोण त्रिभुज है। अपन ने इसको प्रूव कर दिया, अपन ने इसको प्रूव कर दिया कि ये एक समकोण त्रिभुज है। अपन ने इस क्वेश्चन में देखा था, अपन को 3 पॉइंट दे रखे थे, और 3 पॉइंट दे रखे थे और ये बोल रहा था कि ये त्रिभुज है। अगर त्रिभुज है तो कौन सा है, तो अपन इसके तीनों पॉइंट रखे और तीनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकाली। और जब अपन ने दूरी निकाली तो अपन को पता चला कि ए बी बी सी और सी है, इन तीनों की जो बीच की दूरी है, यानी कि एक भुजा होगी त्रिभुज की, जो इनकी भुजा है वो तीनों भिन्न भिन्न है। जब ये तीनों भिन्न भिन्न है तो इसका मतलब या तो ये विषमबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव कर गया तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। अगर नहीं करता तो यह कौन सा त्रिभुज होता, विषमबाहु त्रिभुज होता। तो अपन ने पूरा बेस था अपना ये 3 पॉइंट, इसी पे पूरा सवाल किया है, और ये इसी पे पूरा सवाल किया है, और इसका प्रूफ भी अपन ने निकाल दिया पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस क्वेश्चन को देखिए, और इस जैसे क्वेश्चन अगर आपको और करना है तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जो ये 3 क्वेश्चन है, सेम ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। इनमें वर्ग, त्रिभुज, ये चतुर्भुज ऐसे प्रूव करना होगा, है ना। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अपन ने एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसके अंदर जो मैंने पॉइंट लिए थे, तो ए बराबर कुछ ऐसे करके पॉइंट लिख रखे थे, तो वो ऐसे नहीं थे, उनको थोड़ा करेक्शन कर लेना। उनके अंदर वो ए और यहाँ पे जो पॉइंट थे उसके वो दोनों पॉइंट थे ऐसे करके, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा है वैसे उसके पॉइंट है, वो गलती से बराबर लिख दिया मैंने, उसको थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।